लकड़ी में ठोके गए, सैकड़ों को क्रूस दिया गया, जबकि भिन्न भिन्न समयों पर रोमी सम्राटों ने मसीही विश्वास को समाप्त करने के प्रयास किए। ये कलीसिया जो घोर सताव और उत्पीड़न को सह रही थी, उसके लिए यीशु के संदेश का परिप्रेक्ष्य अलग ही था। उनके लिए यीशु का संदेश सांत्वना और आशा का संदेश था। 8वीं आयत में लिखा है, और स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो यह कहता है कि। याद रखिए कि वह अपना वर्णन किस प्रकार करता है। जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। वे भौतिक रूप से दरिद्र थे पर आत्मिक रूप से धनी थे। 9वीं आयत में, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा हैं, उनकी निंदा को भी जानते हो। जब यीशु अपने युग के धार्मिक अगुओं के आमने सामने होता था, तब वे कहते थे, हमारे पास पिता इब्राहिम है। इस बात पर यीशु उनसे कहता था, यदि इब्राहिम तुम्हारा पिता था तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, क्योंकि इब्राहिम मेरे दिल को देखने का आनंद संजोए था और उसने देखा भी। वे कहने लगे, तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है? क्या इब्राहिम ने तुम्हें कभी देखा है? तू 50 वर्ष की आयु का भी नहीं है, क्या बकवास करता है? यीशु ने कहा, इससे पहले कि अब्राहम था, मैं हूं। इस बात पर उन्होंने उसे पथराव करने के लिए पत्थर उठा लिए। यीशु ने उनसे कहा, मैं अपने पिता से हूं, और यदि तुम भी मेरे पिता के होते तो मुझे जान लेते, परंतु तुम तो अपने पिता शैतान के हो। यीशु किससे ये कह रहा था? धार्मिक अगुओं से और फरीसियों से। यहां भी वह उन्हीं के बारे में कह रहा है। मैं उन्हें जानता हूं जो ये कहते हैं कि यहूदी हैं, परंतु सत्य तो यह है कि यहूदी नहीं है। प्रेरित पौलुस कहता है कि वे सब जो व्यवस्था के विश्वासी हैं, धर्मी नहीं ठहरेंगे। खतना वास्तव में एक बाहरी चिन्ह ही नहीं, वह मन का परिवर्तन है। ये मन में होने वाली घटना है, न कि मात्र बाहरी प्रदर्शन। उनमें से अधिकांश जन व्यवस्था के बाहरी पालन में आस्था रखते थे, परंतु जो वास्तविक प्रभाव था वो मन से संबंधित था। यीशु ने सत्य को पर्वतीय उपदेश के 5वें अध्याय में उजागर किया। उसने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से अधिक न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाओगे। क्योंकि तुमने सुना कि कहा गया है, तू हत्या न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तू अपने भाई से घृणा करे तो तूने अपराध किया। तुमने सुना कि कहा गया, तू व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुमने किसी स्त्री पर बुरी नजर डाली तो तुम अपराध के दोषी हो। व्यवस्था वास्तव में आत्मिक है, जिसका संबंध मन के विचारों से है, न कि शारीरिक कार्यकलापों से। परमेश्वर आपके मन को देखता है, आपके शारीरिक कार्यों को नहीं। क्या परमेश्वर का प्रेम आपके मन में राज करता है? इसी को देखा जाता है। क्या परमेश्वर के लिए आपका प्रेम सच्चा है, या आप रीति रिवाज एवं संस्कारों के अधीन हैं? मैं उनको जानता हूं, उनकी निंदा को जानता हूं, जो कहते हैं कि वे यहूदी हैं पर हैं नहीं। वे शैतान के आराधनालय के हैं, क्योंकि वे यीशु मसीह के विरोधी हैं। वे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का विरोध करते हैं। 10वीं और 11वीं आयतों में, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु की हानि न पहुंचेगी। उनसे मत डरो जो शरीर को नाश कर सकते हैं, और उसके बाद उनकी कुछ शक्ति नहीं, परंतु उससे डरो जो देह के मरने के बाद भी शक्ति रखता है कि तुम्हें नरक में डाले। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, उससे डरो। वे आपकी देह को मार सकते हैं, इसके लिए चिंता मत करो। आप पर दूसरी मृत्यु का प्रभाव नहीं होगा। तसल्ली व आशा के ये शब्द उनके लिए हैं जिनको मसीह में विश्वास रखने के कारण शहीद होना था। बस ध्यान दें, मन फिराने के लिए कुछ नहीं कहा गया। उनके लिए यही काफी है कि वे अपने विश्वास के कारण शहीद हों। बुक ऑफ मार्टियर्स नामक एक विश्वविख्यात पुस्तक है, जिसमें शहीदों की कहानियां संग्रहित है। और स्मुरना की कलीसिया को और अच्छी तरह समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आप उस पुस्तक को पढ़ें। 12वीं आयत में लिखा है, परगिमुन की कलीसिया के दूत को लिख। अब ये कॉन्स्टेंटाइन के अधीन राजकीय कलीसिया का प्रतीक है। वहां लिखा है,
जिसके पास दोधारी तलवार है वह यह कहता है, और उसके मुंह से तेज दोधारी तलवार निकलती, यह परमेश्वर का वचन है जो दंड देता है। मैं ये तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। शैतान का सिंहासन कहाँ है? वह संसार में है। यह वह कलीसिया है जो संसार में रहना चाहती थी। यह एक कलीसिया थी जो सांसारिक तंत्र से जुड़ना चाहती थी। कलीसिया का सरकारी तंत्र, कानूनी धार्मिकता, कानूनी धार्मिक मुद्दे, ये नहीं हो सकता। विश्वास तो हृदय से आता है। आप ऐसे नियम नहीं बना सकते जो लोगों को धर्मी बना दे या धर्मी जीवन जीने पर विवश करे। यह तो मनुष्य के मन में परमेश्वर की आत्मा का कार्य है। यह वह कलीसिया है जो संसार में जीना चाहती है। मैं जानता हूं कि तू कहाँ रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। और 13वीं आयत में आगे लिखा है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिससे मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंद्रियास तुझ में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे वहां कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। बालाक की शिक्षा और मूर्ति पूजा परमेश्वर के लोगों के मध्य भी थी, और कलीसिया युग में इस समय पर यीशु व मरियम तथा प्रेरितों, संतों व मूसा आदि के चित्र बनने लगे थे। उन्होंने कला व प्रतिमाओं आदि को कलीसिया में प्रवेश दिया, और ये कलीसियाई ढांचे का भाग बन गई। परमेश्वर की आराधना में प्रतिमाओं का प्रयोग बिलाम की शिक्षा थी। परमेश्वर की आराधना वचन के अनुसार नहीं थी। यीशु ने यूहन्ना 4:24 में कहा, परमेश्वर आत्मा है और उसके आराधक उसकी आराधना सत्य व आत्मा में करे। किसी ने कहा, मैं समुद्र तट पर जाता हूं और मैं समुद्र तट पर परमेश्वर की आराधना करता हूं। मुझे आप पर विश्वास है। मैं पर्वत पर जाकर परमेश्वर की आराधना करता हूं, मैं भी करता हूं। परमेश्वर आत्मा है, उसके आराधक आत्मा व सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर की आराधना के लिए हम एक भवन तक सीमित रहने की जरूरत नहीं। हम परमेश्वर की आराधना सब स्थानों पर कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। तो यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकलइयों की शिक्षा को मानते हैं, और इस प्रकार हम पाते हैं कि कलीसियाई इतिहास के इस समय में पेशेवर सेवकाई की स्थापना हुई, अर्थात याजकों की, कि वे विश्वासियों पर शासन करें। और यहाँ परमेश्वर फिर कहता है, तो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। उसके वचन के द्वारा उन पर दंड आएगा। और 17वीं आयत में, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसको एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वालों के सिवाय और कोई न जानेगा। श्वेत पत्थर स्वीकृति का और काला पत्थर अस्वीकृति का पत्थर होता था। मैं उन्हें श्वेत पत्थर दूंगा, मैं उन्हें ग्रहण करूंगा, मैं ग्रहण करूंगा और उन्हें एक नाम दूंगा जिसे उनके सिवाय और कोई न जानेगा। 18वीं आयत में, अब थुआतीरा की कलीसिया के दूत को लिख। ये रोमन कैथोलिक कलीसिया के धर्म तंत्र से जुड़ी हुई है। यदि आप कैथोलिक कलीसिया के पृष्ठभूमि से हैं तो मुझे माफ करें, क्योंकि जब हम सरदीस की कलीसिया के बारे में पढ़ेंगे तब हम प्रोटेस्टेंट कलीसिया को भी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु के पास थुआतीरा और पिरागमुन की कलीसिया के लिए कहने को 2 शब्द अच्छे तो थे, परंतु सरदीस की प्रशंसा में उसके पास कहने को कुछ भी नहीं है। रुके रहिए, हम शीघ्र उस पाठ पर आने वाले हैं। कलीसियाओं को दिए गए यीशु के संदेश में सबको चोट पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ तो है, यहां भी है। मेरे विचार में अपना मुंह ढांप कर यह कहना उचित नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, यह तो बहुत बुरी बात है। आपको न्याय नहीं करना चाहिए। यदि कहीं चूकने वाली बात है तो मैं चाहता हूं कि परमेश्वर हमें दिखाए, अर्थात वो कार्य हम कर रहे हैं, यदि उसमें कोई भूल चूक है तो परमेश्वर उसे प्रकट करे। मैं अंधा बना नहीं रहना चाहता। मैं धर्म में अंधा बनकर यह नहीं कहना चाहता, नहीं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम तो ऐसे ही करते आए हैं। इस तर्क पर मैं विश्वास नहीं करता। भजन 139 के 23वें पद में दाऊद क्या कहता है? हे यहोवा, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर।
यही तो मैं चाहता हूँ। मैं अपना मन कठोर करके अपने रीति रिवाजों और प्रथाओं का पालन करना नहीं चाहता कि पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए मुझे तकलीफ हो। जिसके पास कान हो वो सुन ले कि पवित्र आत्मा क्या कहता है, प्रभु मुझसे क्या कह रहा है। और यदि मेरी शिक्षाओं में या मेरे जीवन में या मेरे जीवन के किसी पहलू में यदि कोई चूक हो गई है या पथ भ्रष्ट व्यवहार मुझ में है, तो मैं खुले दिल से चाहता हूं कि परमेश्वर उसे मेरे मन में व्यक्त करे और मुझ पर प्रकट करे। मैं इतना अधिक सिद्धांतवादी या धर्म का अंधा नहीं बनना चाहता कि मैं अपने ही कमियों को भूल जाऊं। थुआतीरा के कलीसिया के दूत को यह लिख, 18वीं आयत में, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं। धर्मशास्त्र में जहां भी आप पीतल के बारे में पढ़ते हैं तो ये अवश्य जान ले कि पीतल एक धातु है जो न्याय का प्रतीक है। जल का वो पात्र जिनमें याजक स्नान करते थे वह पीतल ही का बना हुआ था। मूसा ने पीतल का सांप बनाकर उठाया था। ये धातु परमेश्वर के न्याय का प्रतीक है। इसलिए वो कहता है, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई। आग को परमेश्वर का शोधक न्याय कहा गया है, अर्थात आग के द्वारा तपा और शुद्ध किया हुआ। 19वीं आयत में, मैं तेरे काम और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं। ये कैथोलिक कलीसिया के मुख्य उद्देश्य हैं, प्रेम, विश्वास, सेवा और काम और धीरज। उनके पास भले कामों का भंडार है। कैथोलिक चर्च में तो कुछ ऐसे नेक और अच्छे मनुष्य हैं जिनको मैं बहुत सराहता हूं। मदर तेरेसा एक असामान्य महात्मा थी। वचन ऐसे मनुष्यों के विषय में नहीं कह रहा है। परमेश्वर के पास अपने जय पाने वाले लोग हैं। ये आम तौर पर धर्मतंत्र से संबंधित है। 20वीं आयत में, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। देखिए, यहाँ फिर से मूर्ति पूजा आ गई, अर्थात चित्रों की उपासना या मूर्तियों के सामने मत्था टेकना या उनसे याचना करना। 21वीं आयत में, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराएंगे, तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। यहाँ सबसे पहले तो यह संकेत है कि कैथोलिक चर्च मसीह के फिर से आने तक रहेगा, क्योंकि यहाँ उन्हें महाक्लेश भोगने की भविष्यवाणी है। इफिसुस के कलीसिया को ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। यह कलीसिया पहली शताब्दी की कलीसिया थी। स्मुरना की कलीसिया दूसरी और तीसरी शताब्दी की कलीसिया थी। राजा कॉन्स्टेंटाइन के कलीसिया में आ जाने के बाद इसका विभाजन हो गया और यह पूर्वी तथा पश्चिमी कलीसिया में विभाजित हो गई। आज इस विशाल धर्मतंत्र का विकास हो गया है, और यदि वे मन नहीं फिराएंगे तो उन्हें महाक्लेश से गुजरना होगा। इसमें तर्क की क्या बात है? यदि वे मन फिरा लेंगे तो वे महाक्लेश से बच जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि मन फिराव न करने के कारण महाक्लेश उनके लिए दंड होगा। दूसरे शब्दों में, मन फिराव महाक्लेश से मुक्ति दिलाएगा। 23वीं आयत में लिखा है, और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, और तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और तुझ में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। हे प्रभु, ऐसा मत कर। अपनी दया और अपने प्रेम और अपने अनुग्रह के द्वारा मेरा न्याय कर। आगे लिखा है 24वीं आयत में, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। पर हां, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इस धर्म तंत्र में जय पाने वालों के लिए मसीह यीशु की अनुपम आशीषें हैं कि वे उसके साथ इस पृथ्वी पर राज करेंगे। वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वे भोर के सितारे अर्थात यीशु को पाएंगे। लकड़ी में ठोके गए सैकड़ों को क्रूस